133 डेज, आसपास समुंदर की तेज लहरें और एक राफ्ट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप समुंदर के बीचों बीच बिल्कुल तन्हा फंस जाएं, जहां मीलों तक सिर्फ पानी हो, तो आप कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, या फिर आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे? हमारी आज की कहानी उस शख्स की है जिसने इंसानी हिम्मत और जीने की जिद की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज तक एक रिकॉर्ड है। मिलिए पून लिम से, जिसने 133 डेज तक साउथ अटलांटिक ओशन में एक छोटे से वुडन राफ्ट पर अकेले सरवाइव किया। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, ये इंसानी हिम्मत, अकल और जीने की जिद की एक दास्तान है। उसने कैसे सरवाइव किया, आखिर उसको किस तरह रेस्क्यू किया गया और उसकी क्या हालत थी, उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसकी कंप्लीट स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। साल था 1942, वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। पून लिम, जो चाइना का हैनियन नाम के आइसलैंड से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स था, उस वक्त एसएस बेनलोमोर्न नाम की एक ब्रिटिश मर्चेंट नेवी शिप पर सेकंड मैस स्टीवर्ड के तौर पर काम कर रहा था। ये शिप केप टाउन से सूरीनाम जा रही थी। नवंबर 23, 1942 वो मनहूस दिन था। जर्मन यू बोट U-172 ने शिप को, जिस पर पून सवार था, इसको 2 टोरपीडो से निशाना बनाया। शिप सिर्फ 2 मिनट में डूब गई। पून लिम ने वक्त रहते लाइफ जैकेट पकड़ी और पानी में कूद गया अपनी जान को बचाने के लिए। उन्हें पानी में 2 घंटे गुजरे थे अभी। चारों तरफ सिर्फ मलबा और डूबते हुए लोगों की चीखें थी। वो शिप के 55 क्रू मेंबर्स में से एक अकेला जिंदा बचने वाला था। उन्हें थोड़ा बहुत तैरना आता था, इसीलिए उन्होंने 2 घंटे पानी के अंदर सरवाइव कर लिए। मगर पानी के अंदर ज्यादा देर तक रहना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। 2 घंटे बाद उन्हें आखिरकार एक 8 फुट का छोटा सा वुडन लाइफ राफ्ट मिला। उनके तमाम बाकी क्रू मेंबर्स साथियों की डेथ हो चुकी थी। वो सिर्फ अकेले बचे थे। शायद उनकी किस्मत में ही जीना लिखा हुआ था। मगर अभी जिस रास्ते को उन्होंने पार करना था, वो रास्ते से बेहतर मौत थी। ये लाइफ राफ्ट उनके लिए इस वक्त एक जिंदगी नजर आ रही थी। इन्होंने फौरन से उसको पकड़ा और उसके ऊपर चढ़ गए, अपनी जान को बचाने के लिए और उस पानी से छुटकारा पाने के लिए। ये राफ्ट 8 फीट का था साइज में, जो कि स्क्वायर शेप के अंदर था, जो ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों के लिए बना होगा। लेकिन पून लिम के लिए ये उनकी एक नई दुनिया थी। राफ्ट की बाउंड्री पर हल्की सी लकड़ी थी और बीच में कैनवस का कपड़ा था। सबसे पहले तो इस कश्ती में चढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाया। उनके पास एक मजबूत रस्सी मौजूद थी। उन्होंने राफ्ट पर चढ़ने के फौरन बाद उस रस्सी को अपने हाथ से बांधा और उस रस्सी की दूसरी साइड को राफ्ट से बांधा। ऐसे करने की ये वजह थी कि अगर तूफान आ जाए या नींद आए और वो पानी के अंदर गिर जाए तो वो अपनी राफ्ट से जुदा ना हो और उनके पास राफ्ट रहे उनकी सेफ्टी के लिए। ये एक इमरजेंसी राफ्ट थी बेसिकली, जो कि उनकी शिप के अंदर थी। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत सप्लाईज तो मौजूद थी, जिससे कि वो कुछ दिन तक तो सरवाइव कर सकते थे। जैसा कि इस राफ्ट के अंदर 40 लीटर पानी का जग पहले से ही मौजूद था। खाने के लिए बिस्कुट और कुछ टिन्स थे, थोड़ी सी चॉकलेट्स भी थी और एक छोटा पैकेट शुगर का भी था। इमरजेंसी गेट्स के अंदर 2 स्मोक पोर्ट्स थे, कुछ फ्लेयर्स थी और एक फ्लैशलाइट थी। उन्होंने शुरुआत से ही इन सप्लाईज को बचाकर इस्तेमाल किया। उन्होंने एनालाइज किया कि अगर वो रोज 1 चम्मच शुगर खाएं और छोटे छोटे घूंट पानी के पिए तो वो कम से कम 1 महीने तक गुजारा कर सकते हैं। उन्होंने हर चीज गिन ली थी। अब बस इंतजार था कि कोई शिप या प्लेन उन्हें डिटेक्ट कर ले। मगर उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कब उन्हें कोई रेस्क्यू करेगा। इस वीरान समुद्र में सबसे बड़ी मुश्किल थी वक्त का एहसास कायम रखना। दिन और रात एक जैसा लगने लगा था। इस मेंटल चैलेंज को लड़ने के लिए पून लिम ने राफ्ट की रस्सी में रोजाना एक नोट लगाना शुरू कर दी। हर नोट उनका गुजरता हुआ दिन का निशान थी। वो ये जानते थे कि ये सप्लाईज हमेशा नहीं रहेंगी। पानी का जग जल्दी खाली हो रहा था, बिस्किट खत्म हो चुके थे। अब उनकी जिंदगी का असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। उन्हें अब खुद को और अपनी अकल को इस्तेमाल करना था ताकि वो अगले 90 से ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकें। पून लिम ने देखा कि शुरुआत की सप्लाईज तो खत्म हो चुकी है, तो उन्होंने सिर्फ राफ्ट को ही नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाए जो कि सर्वाइवल की तारीख में आज भी पढ़े जाते हैं। उस राफ्ट पर फिशिंग इक्विपमेंट का ना होना उनके लिए मौत का परवाना हो सकता था, लेकिन उन्होंने हुक बनाया। राफ्ट के वुडन स्ट्रक्चर से एक कील निकाला। बहुत मुश्किल से उन्होंने इस कील को नाइफ और पत्थर की तरह की चीजों से घिस घिस कर एक मजबूत फिश हुक की शक्ल दी। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं था इसको शेप देने के लिए। उन्होंने कैनवस लाइफ जैकेट के कपड़े या राफ्ट की रस्सी से बारीक धागा निकालकर उन्हें जोड़ना शुरू किया और एक तरह का फिशिंग लाइन तैयार कर लिया। अब छोटे शिकार के लिए हुक बनाया। जब उन्होंने छोटे फिश या जानवर को पकड़ना होता तो वो फ्लैशलाइट के अंदर से बारीक तार निकालकर उससे छोटा सा हुक बना लेते थे और छोटी फिशेज और छोटे जानवरों का शिकार कर लेते थे जो समुद्र में मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक निजाम बनाया। उन्होंने कैनवस लाइफ जैकेट का एक हिस्सा फाड़कर उसे
कंटेनर या चादर की तरह इस्तेमाल किया। जब भी बारिश होती तो वो इस कैनवस को फैला देता और जब ये गीला हो जाता तो पानी नुचड़ कर जग में जमा कर लेता था। जब बारिश नहीं होती थी और प्यास बहुत बढ़ जाती थी तो वो मछली की आंखों यानी फिश आइज का रस पीते थे। इसके अलावा जब उन्हें शार्क और समुद्री परिंदे पकड़े तो उन्होंने खून को भी थोड़ी मिकदार में पिया ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें। एक बार पून लिम ने अपने हथियार से एक छोटा शार्क पकड़ा। जब वो उसे राफ्ट पर खींच रहे थे तो वो शार्क वायलेंट हो गया। पून लिम के लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था। वो पून लिम पर बार बार अटैक किया जा रहा था। पून लिम की हालत पहले ही बहुत खराब थी। पून लिम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पानी के आधे खाली जग जो वो हमेशा पास रखते थे उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया और जोर जोर से शार्क के सर पर मारा जब तक वो नर्म नहीं पड़ गई। शार्क को कंट्रोल करने के बाद उन्होंने उसके लिवर को काटा और बाहर निकाल लिया। शार्क लिवर में बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं। उस वक्त उसके खून ने पून लिम की प्यास भी बुझा दी। सिर्फ खाना और पानी ही काफी नहीं थे, ज़हनी स्टेबिलिटी की भी बहुत जरूरत थी। उन्होंने अपना रोज का एक रूटीन बनाया जिसमें वक्त गिनना, फिशिंग और राफ्ट की सफाई करना ये सब शामिल था। ये चीजें उन्हें पागल होने से बचा रही थी क्योंकि फारिग रहकर इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन में वैसे ही चला जाता है। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके मसल्स कमजोर हो जाएं। वो दिन में 2 बार थोड़ी देर के लिए राफ्ट के करीब तैरते भी थे और एक्सरसाइज किया करते थे। इस तरह वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बरकरार रख पा रहे थे। अपडेट थी 5 अप्रैल 1943। 133 डेज समुद्र में गुजर चुके थे। पून लिम को समुद्र का रंग बदलता हुआ नजर आया। गहरे नीले से हल्का हरा हो गया समुद्र का रंग। इसका मतलब था वो अब जमीन के करीब था। ब्राजील की कोस्ट से 9 माइल्स दूर 3 ब्राजीलियन फिशरमैन्स की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने फौरन से इसको रेस्क्यू किया। ये वैसे भी जमीन के बहुत पास आ चुका था। पून लिम को हॉस्पिटल ले जाया गया। 133 डेज समुद्र में रहने के बाद उनका वजन सिर्फ 20 पाउंड कम हुआ था। डॉक्टर उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ देखकर हैरान थे। पून लिम एसएस बेनलोमोंट का वाहिद सर्वाइवर था। ये इस वक्त का एक बहुत बड़ा सर्वाइवल था। पून लिम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। लॉन्गेस्ट टाइम सर्वाइव अलोन ऑन अ राफ्ट का उन्हें मेडल भी दिया गया। जब उन्हें बताया गया कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया तो उनका मशहूर जवाब था, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई दूसरा ये रिकॉर्ड ना तोड़े। उनके सर्वाइवल टेक्निक्स को रॉयल नेवी के सर्वाइवल मैनुअल्स में भी शामिल किया गया। पून लिम बाद में अमेरिका जाकर बस गए और 1991 में 72 साल की उम्र में वफात पा गए। पून लिम की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।